वैवस्वत मनु का चरित्र, महामत्स्य का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमें वैवस्वत मनु के चरित्र सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, विवस्वान के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्रिका आश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनु चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। वैवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था। उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, भगवन, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। यह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहां भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अंट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, भगवन, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें। वहां मैं आराम से रह सकूंगा, अथवा आप जहां ठीक समझे वहीं मुझे पहुंचा दें। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, भगवन, अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल-डुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु ने उसे गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांधो और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग-अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे-बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ। उस मत्स्य के कथनानुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उस रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी। उस समय न भूमि का पता चलता था, न दिशाओं का। द्युलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तऋषि और वह मत्स्य ये ही दिखाई पड़ते थे।
इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके बाद वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी न करो। यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात है। इसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोकों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। यह कहकर वह महामत्स्य अंतर्धान हो गया। इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की। उसके बाद सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुमको यह मत्स्य का प्राचीन उपाख्यान सुनाया है। श्री कृष्ण की महिमा और सहस्त्र युग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, मत्स्योपाख्यान सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने पुनः मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा, महामुने, आपने हजार-हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता। आप भगवान नारायण के पार्षदों में विख्यात हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्मा की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु और सबके शरीर को क्षीण तथा दुर्बल बनाने वाली वृद्धावस्था आपका स्पर्श नहीं करती। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, देवता, असुर, सर्प आदि जातियां नष्ट हो जाती हैं। उस समय पद्म पत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विप्रवर, यह सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। संपूर्ण लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी जनार्दन है, ये ही इस संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिंत्य एवं आश्चर्यमय तत्व है। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी रूप से सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाने के पश्चात इन आदि भूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत इंद्रजाल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्य युग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार
कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्य युग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है तथा 300 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। कलियुग का मान है 1000 दिव्य वर्ष, उसकी संध्या और संध्यांश के मान भी 100 दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलियुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। कलियुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्य युग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर रहता है। दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को इस विश्व का प्रलय कहते हैं। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलियुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं, शूद्र वैश्यों की भांति धन संग्रह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म आदि का त्याग कर देते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जप से दूर भागते हैं और शूद्र गायत्री के जप को अपनाते हैं। इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं, तो प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। पृथ्वी पर मलेच्छों का राज्य हो जाता है। महान पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन तथा आभीर जातियों के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने-अपने धर्म त्याग कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे कद के होने लगते हैं। उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है। उस समय की स्त्रियां भी नाटे कद वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गांव-गांव में अन्न बिकने लगता है। ब्राह्मण वेद बेचते हैं, स्त्रियां वैश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएं बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षों में फूल फल बहुत कम लगते हैं। उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कौए ही बसेरा लेते हैं। ब्राह्मण लोग लोभवश पात की राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं। झूठे धर्म का ढोंग रचते हैं। भिक्षा मांगने के बहाने दसों दिशाओं में घूम-घूम कर चोरी करते हैं। गृहस्थ भी अपने ऊपर टैक्स का भार बढ़ जाने से इधर-उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियों का वेश बनाकर वैश्यावृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं। जिनसे शरीर में मांस और रक्त बढ़े, उन लौकिक कार्यों को ही करते हैं। दुर्बल होने के भय से व्रत और तपस्या का नाम नहीं लेते। उस समय न तो समय पर वर्षा होती है और न बोए हुए बीज ही ठीक तरह से जमते हैं। लोग बनावटी तौल नाप से व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं। राजन, कोई पुरुष विश्वास कर धरोहर की रीति से उनके यहाँ धन रखते हैं, तो वे पापी निर्लज्ज उस धरोहर को हड़प जाने का प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है।